2020 में अपने डांस वीडियो प्रोजेक्ट के चलते हॉलीवुड एक्टर एंड डांसर रॉबर्ट हॉफमैन इंडिया आते हैं एंड इंडिया आते बांद्रा में उनकी नजर पड़ती है एक क्यूट सी स्लम गर्ल मलीशा खारवा पर एंड यहीं से मलीशा की जिंदगी एक गोल्डन टर्न ले लेती है एंड वो एक वायरल मॉडल बन जाती है। सो आखिर ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं आज के इस पॉडकास्ट में मलीशा खारवा की इंस्पायरिंग स्टोरी। You can go? You know how to, you can go? Yes, I can, but the ocean will come up now. Then I think you come in the middle or you will fall down. Can I catch your hand? मलीशा खारवा धारावी से बिलोंग करती है जो कि एशिया का सबसे बड़ा एंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया है। धारावी में रहते हुए सपने देखना तो छोड़ो, वहाँ तो डेली सरवाइव करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस स्लम एरिया में लाइफ एक हेल की तरह है। ना साफ पानी, ना साफ एनवायरनमेंट, ना साफ और खुले घर और ना ही खुली गलियाँ, और गलियाँ तो इतनी पतली है कि एक इंसान भी सीधा चल के उसे क्रॉस नहीं कर सकता। और इन सब हालातों में रहने के बावजूद भी मलीशा खारवा सपने देखती रही। और अगर आप लोग धारावी का डिटेल से पॉडकास्ट देखना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, वहाँ की कंडीशन क्या है एंड वहाँ की हिस्ट्री क्या है, सो मेरा ये वाला पॉडकास्ट चेक जरूर करना। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि धारावी में लोग कैसे रहते हैं एंड वहाँ की लाइफ कैसी है एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कि ये सब एक स्लम एरिया कैसे बना। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस पॉडकास्ट। एंड अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। मलीशा खारवा एक स्लम गर्ल थी जो कि बांद्रा के समंदर किनारे बनी एक झोंपड़पट्टी में अपने फादर ब्रदर के साथ रहती थी एंड क्योंकि ये झुग्गी एक इलीगल प्लेस पे बनी थी तो इस कारण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले अक्सर इन्हें और बाकी घरों को बुलडोजर के साथ तोड़ते रहते थे एंड मेनली वो ये काम मानसून में ही करते थे, क्योंकि मानसून में दोबारा से घर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। They come here and all full gang come and they bring bulldozers and weapons and they break the house. They usually break the house in rainy season, monsoon season, because it will be very difficult to build again a house. मलेशिया जन्म से ही बहुत ही हार्श कंडीशंस में पली बड़ी है। उसे सिर्फ पीने का पानी लेने के लिए ही 3.5 किलोमीटर चलकर एक गार्डन तक जाना पड़ता था, जहाँ के ओनर ने उसे डेली पानी भरने के लिए इजाजत दी हुई थी। और बर्तन धोने के लिए वो बीच पर ही गड्ढे खोदते और उनमें पानी भर जाने पर उसी पानी से अपने बर्तनों को धोते। गर्मियों में जब रात को बहुत ज्यादा गर्मी लगती तो वो बीच के ठंडे पत्थरों पर चटाई डालकर पूरे परिवार के साथ वहीं पर सोते। झुग्गी में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो रात को वो पावर बैंक से लाइट बल्ब यूज करते थे और सरवाइव करते थे। ऊपर से घर तोड़ने की मिली हुई धमकियां और हरासमेंट, ये सब अलग से उन्हें फेस करना पड़ता था। पर इन सब हालातों के बावजूद भी मलीशा अपनी स्टडी को पूरी लगन से करती थी और स्टडी में काफी अच्छे मार्क्स भी लाती थी। मलीशा ने बताया जब वो सिर्फ 5 साल की थी तो उसने अपने फादर के मोबाइल में प्रियंका चोपड़ा का एक फैशन शो देखा था जिसमें वो रैम वॉक कर रही थी एंड तभी से प्रियंका चोपड़ा उसकी फेवरेट बन गई एंड उसने डिसाइड करा कि वो भी बड़ी होकर एक फैशन मॉडल बनेगी। Who was the first model who inspired you? Priyanka Chopra. पर इतने खराब हालातों के चलते जब ना उनके पास कोई घर था और ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, तो मलीशा को ये सपने बस सपने ही लगते थे। पर 2020 में मलीशा की जिंदगी में एक चमत्कार होता है जब उसकी मुलाकात होती है हॉलीवुड एक्टर एंड डांसर रॉबर्ट हॉफमैन से। रॉबर्ट हॉफमैन को आपने स्टेप अप 2 मूवी में देखा होगा। रॉबर्ट मुंबई अपने एक वीडियो डांस प्रोजेक्ट के चलते आते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्लम बेस्ड डांसर चाहिए होता है जो कि उनके वीडियो में काम कर सके, इसलिए वो इसकी कास्टिंग के लिए स्लम एरिया में आते हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मलीशा खारवा से एंड मलीशा को देखते ही वो समझ जाते हैं कि मलीशा में एक डांसर बनने से कहीं ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि मलीशा की पर्सनैलिटी रॉबर्ट को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड इनोसेंट लगती है। एंड जब वो मलीशा से बात करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि मलीशा भी एक मॉडल बनना चाहती है। इसके बाद रॉबर्ट मलीशा के साथ उसकी झुग्गी में जाते हैं एंड मलीशा के फादर से मिलते हैं। मलीशा के फादर बर्थडे पार्टीज में क्लाउन बनने का काम करते थे एंड अपने परिवार का पेट पालते थे। मलीशा की फैमिली से मिलने के बाद रॉबर्ट मलीशा के लिए एक GoFundMe पेज बनाकर मलीशा के लिए क्राउड फंडिंग कलेक्ट करते हैं। GoFundMe एक ऐसी वेबसाइट है यहाँ पर क्राउड फंडिंग होती है एंड यहाँ पर आप अपनी स्टोरी बताकर पब्लिश कर सकते हैं एंड अगर लोगों को आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो वो आपके गोल को पूरा करने के लिए मिलकर फंडिंग करते हैं। सो लोगों को मलीशा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है तो इसलिए वो सभी उसके लिए फंडिंग करते हैं। एंड इसके बाद रॉबर्ट इंस्टाग्राम के ऊपर मलीशा का एक अकाउंट बनाते हैं एंड मलीशा की फैमिली की परमिशन लेकर वो उसकी वीडियोस एंड फोटोज पोस्ट करते हैं एंड उसके बाद वो अपनी मलीशा से हुई पहली मुलाकात की वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं एंड वो पूरी बातचीत वो इंस्टाग्राम पर डालते हैं, जिसके बाद वो वीडियो वायरल
वायरल हो जाती है एंड उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं एंड इस तरह उनके फॉलोवर्स इंस्टाग्राम के ऊपर बढ़ने लगते हैं। एंड इसके बाद रॉबर्ट मलेशिया के मैनेजर बन जाते हैं एंड हर तरीके से उसकी हेल्प करते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, रॉबर्ट मलेशिया को इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं एंड उसे पूरी तरह से फ्लुएंट इंग्लिश सिखाते हैं। एंड इवन वापस अपनी कंट्री में जाने के बाद भी रॉबर्ट मलेशिया से वीडियो कॉल के ऊपर बात करते हैं एंड हफ्ते में 2-3 बार वो मलेशिया की इंग्लिश में हुई इम्प्रूवमेंट को भी टेस्ट करते हैं। How's your English classes going? Always, every time I talk to you, your English is a little bit better, a little bit better, a little bit better. My English is better. A little bit. इसके बाद मलेशिया की जिंदगी में एक और चमत्कार होता है जब वो अपनी फेवरेट मॉडल साशा जयराम से इंस्टाग्राम के ऊपर रीच आउट करती है एंड साशा को भी मलेशिया की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो साशा अपनी तरफ से मलेशिया का एक प्रोफेशनल फोटोशूट करवाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इस फोटोशूट की सभी फोटोज मलेशिया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करती है जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एंड वो सभी पिक्चर्स बहुत ज्यादा वायरल जाती हैं। एंड मलेशिया अभी प्रिंसेस फ्रॉम दी स्लम नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है एंड करंटली मलेशिया के इंस्टाग्राम के ऊपर 4,85,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके बाद मलेशिया वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती है एंड वो कई सारी मैगजीन के फ्रंट कवर पर भी अपीयर होती है, जैसे कि पीकॉक मैगजीन, कॉस्मोपॉलिटन, ग्राजिया एंड वोग। इसके अलावा मलेशिया के कई सारे इंटरव्यूज भी होते हैं जहाँ पर वो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करती है एंड इसके अलावा उसे कई इंडियन रियलिटी टीवी शोज के ऊपर भी बुलाया गया है एंड उसे कई सारे इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए अप्रोच करा है, जिसके लिए मलेशिया ने कैंपेन ऐड भी करी है। ऐसे एक इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड है द फॉरेस्ट एसेंशियल, जो कि एक क्रूल्टी फ्री ब्रांड है, यानी कि ये कंपनी एनिमल्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करती। यहाँ तक कि ये कंपनी पीटा लिस्टेड है। ये एक क्रूल्टी फ्री ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है बिना एनिमल के ऊपर टेस्ट करे। एंड द फॉरेस्ट एसेंशियल मलेशिया का फोटोशूट करती है एंड उसके पोस्टर बिना मलेशिया को बताए अपने स्टोर्स में लगा देती है एंड मलेशिया को एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज देती है, जिसे देख मलेशिया भी बहुत ज्यादा खुश एंड शॉक होती है। इसके बाद दी फॉरेस्ट एसेंशियल मलेशिया को अपनी एक एड कैंपेन में भी लेते हैं, जहां पर वो सिर्फ मलेशिया की ही स्टोरी एंड उसके बारे में ही उसी की जुबानी बताते हैं। एंड ये एड आपको दी फॉरेस्ट एसेंशियल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद भी मलेशिया के कई मल्टीपल फोटो शूट होते हैं एंड वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है एंड इस सब का क्रेडिट जाता है दी लेजेंड रॉबर्ट हॉफमैन को। एंड अभी हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि रॉबर्ट ने मलेशिया के लिए क्या क्या करा है एंड इवन उन्होंने उसके फ्यूचर की प्लानिंग भी करी हुई है एंड उसके फ्यूचर को एंड उसके प्रोफेशन को और साथ ही उसकी फैमिली को पूरी तरह से फाइनेंशियली उन्होंने सिक्योर कर दिया है। रॉबर्ट मलेशिया को मॉडलिंग के सभी तरीके सिखाने के लिए प्रोफेशनल से ट्रेनिंग दिलाते हैं ताकि वो अपने मॉडल बनने के सपने को अच्छी तरह से एंड जल्दी से पूरा कर सके एंड वो ये सब कुछ अपने खर्चे के ऊपर करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली मलेशिया भी ये सब बहुत ही ज्यादा जल्दी एंड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली सीखती भी है, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के, बावजूद इसके कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आई है जहाँ पर ये सब होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके अलावा रॉबर्ट हॉफमैन अपने कॉन्टैक्ट से मलेशिया को प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर से मिलवाते हैं, जो कि उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल ड्रेसेस डिजाइन कर मलेशिया को देते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम ऑन एवरी ओकेजन। एंड इवन उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा एंड यहाँ तक कि उसकी इंग्लिश सीखने वाली क्लासेस एंड उसके बाकी की एजुकेशन पर भी रॉबर्ट पूरी तरह से जोर देते हैं। एंड इतनी प्रोफेशनल स्पोर्ट एंड मलेशिया का खुद पर इतना कॉन्फिडेंस एंड टैलेंट होने के कारण मलेशिया का फैशन कैरियर रैपिडली आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। एंड करंटली मलेशिया को 2 हॉलीवुड मूवीज में साइन करने की भी बात चल रही है। एंड रॉबर्ट अभी यहीं तक नहीं रुकते, वो मलेशिया के मैनेजर बन जाते हैं एंड उसकी सभी तरह की बिजनेस डील्स को खुद ही हैंडल करते हैं। इवन मलेशिया अपनी मॉडलिंग कैरियर से जितने भी पैसे कमाती है, रॉबर्ट ने उन सब पैसों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मलेशिया की फैमिली एंड मलेशिया के कैरियर के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है फैमिलीज डेली एक्सपेंसेस, दूसरा है उसकी हाउसिंग, तीसरा है एडवांस्ड एजुकेशन एंड चौथा है कैरियर रिलेटेड एक्सपेंसेस। सो इतना सब कुछ करा है रॉबर्ट ने मलेशिया के लिए। सो हैट्स ऑफ टू दैट मैन, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी किसी के लिए इतना नहीं करता, लेकिन इस बंदे ने इस छोटी सी लड़की की और इसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल के रख दी है एंड इवन उसके फ्यूचर तक को उसने सिक्योर कर दिया है अपनी प्लानिंग से। एंड रॉबर्ट के अलावा बांद्रा की एक डांस अकेडमी मलेशिया को डांस क्लासेस के लिए उसे फंडिंग कर रही है और मलेशिया को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी डांसेस क्लासेस देती है। एंड अपने मॉडलिंग कैरियर से कमाए गए पैसों से मलेशिया ने अपने और अपने परिवार की पूरी जिंदगी बदल दी है। पहले जहां मलेशिया एक झुग्गी में रहा करती थी, वहीं अभी मलेशिया ने अपनी अर्निंग से मुंबई के बांद्रा में एक 1 BHK फ्लैट ले लिया है एंड अपनी पूरी फैमिली के साथ अभी वो वहां पर खुशी खुशी रह रही है। दिस इज सच अ इंस्पिरेशनल स्टोरी कि कैसे एक 16 साल की लड़की ने
अपनी और अपने पूरी परिवार की जिंदगी बदल दी, कैसे उसके सपनों ने एक इतनी ऊंची उड़ान भरी एंड वो सभी सपने पूरे कर दिए जो शायद उसकी फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे, और उन्हें एक अच्छा घर, एक अच्छी जिंदगी दी जो वो डिजर्व करते थे। मलीशा कारवा। Kharwa. KHARWA. खारवा। मलीशा खारवा एक टैलेंटेड, अट्रैक्टिव, क्यूट सी दिखने वाली लड़की जिसकी सोच भी उसी की तरह बहुत ज्यादा सुंदर है। मलीशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहती है जिसका वो नाम रखना चाहती है मलीशा पीपल, जहां पर वो अपने जैसे गरीब लोगों की हेल्प करना चाहती है और उनके सपने पूरे करने में उनकी हेल्प करना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉबर्ट ने मलीशा की हेल्प करी, ताकि जितने भी उसके जैसे लोग सपने देख रहे हैं वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। सच अ ग्रेट थिंकिंग। इसके अलावा मलीशा ने इंडिया के गोरे रंग को लेकर जो ऑब्सेशन है उसके बारे में भी एक बात कही थी, दैट ब्यूटी इज मोर देन अ स्किन कलर, और मलीशा की इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। एंड इसके अलावा भी मलीशा के बहुत ज्यादा थॉट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, खास करके उन सब लोगों के लिए जो कि अपने आप को काला मानकर अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। एंड इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पॉडकास्ट पसंद आया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है देन बी श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे पॉडकास्ट लाता रहूंगा। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।